Dimension of Physics. This is our first chapter, and in this chapter we have discussed measurement and their importance. Today we are going to discuss dimensions and its application. Dimensions. जनरली डायमेंशंस होती क्या है, अगर हम इस पे डिस्कस करें, बातचीत करें, तो डायमेंशंस आर द पावर्स. डायमेंशंस आर द पावर विच आर रेज्ड टू देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट देयर यूनिट्स. यहां पर m to power a, l to power b, t to power c, theta to power d. These are the dimensions. Here I am reading as m to power a, l to power b, t to power c, and theta to power d. These are the basically powers, but we do not read this is as a power. We read m to a, l to b, t to c, theta to d. Means we read m to a, L to B, T to C, and theta to D. This is the method of the reading. We do not read as a power. M to A, L to B, T to C, and theta to D. Where A, B, C, and D are the dimensions. All these are called dimensions. This is called dimensions. So, according to their fundamental quantities, we can divide dimensions in according to branches of physics. As for example, mechanics. In mechanics, we use dimension M, L, T. Here we use dimensions in the term of MLT. M, mass, L, length, T, time. Where MLT are the dimensions used in mechanics. कहने का ये मतलब है कि मैकेनिक्स में हम 3 quantity based dimensions use करेंगे MLT. Just for example, in electricity we use the dimension of electric current A, in the temperature theta, and in luminous intensity photometry. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोमेट्री, amount of substance. So the dimensions which are used in mechanics are in the term of MLT. Thermodynamics, temperature, theta. Electricity, ampere, means I, and temperature, Kelvin. Photometry, candela, luminous intensity, amount of substance, mole. We use dimensions in square brackets. Means if we want to use dimensions in mechanics,
द टर्म ऑफ MLT, थर्मोडायनेमिक्स थीटा के, करंट इलेक्ट्रिसिटी A और I, फोटोमेट्री CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। यहाँ पे जो है हम जनरली अकॉर्डिंग टू ब्रांच बता रहे हैं कि डायमेंशंस का किस ब्रांच में कैसे यूज किया जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम डायमेंशंस की लिमिटेशन भी बताएंगे। तो हमारा सबसे पहला ये है कि डायमेंशंस हमने आपको बता दी कि डायमेंशन जो होती है बेसिकली ये पावर्स होती हैं जो उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई जाती हैं, और वो जो पावर्स होती हैं ये ABCD ये डायमेंशंस कहलाती हैं। तो व्हाट आर द बेसिकली रूल्स टू गेट द डायमेंशंस? सो फ्रेंड, वर्किंग रूल टू गेट और कैलकुलेट डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के रूल्स। डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए पहला है फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप, राइट द फॉर्मूला। सेकेंड, break this formula into fundamental units. Third, write it in the form of डायमेंशन। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रोसीजर्स हैं। इन तीनों प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ डायमेंशंस निकाल करके बता देते हैं। इसके बाद हम आपको डायमेंशंस का एप्लीकेशन बता देंगे और इसकी लिमिटेशंस और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे जिसको हम न्यूमेरिकल टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है now I think there will be flaws are best. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसके तहत हम आपको डायमेंशंस बता रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस, प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस बतानी है। तो इसके सबसे पहले मान लीजिए हमें प्लांक्स कांस्टेंट को ऐसे दिखाते हैं। अब हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट? h। इसके सबसे पहले है कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये E इज इक्वल टू h न्यू, h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, इसको एनर्जी ऑफ फोटॉन कहा जाता है। पर्टिकुलर फोटॉन कैरी टोटल एनर्जी h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट E upon न्यू, राइट द डायमेंशन ऑफ व्हेन E इज द एनर्जी। तो डायमेंशन वी वांट टू ब्रेक h is a joule and per second frequency unit. Now joule can be written in Newton meter per second. Newton can be written into kilogram meter per second square into meter upon per second. Then h equal to kilogram meter square per second square second to power -1
break the formula kilogram meter square per second. This is the unit of Planck's constant. This is the unit of Planck's constant. Unit of Planck's कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट है। और यहाँ पे जो है ये जो यूनिट्स है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और जब फंडामेंटल यूनिट्स आपने यहाँ पे लिख ली है तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे। h डायमेंशन किलोग्राम फॉर द मास, मीटर फॉर लेंथ, पावर 2 and second is the time 2 minus 1. This is the dimensions of m L2 T2 minus 1. This is the dimension of Planck's constant. तो इस तरीके से ये हमारा वर्किंग रूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वर्किंग रूल जो हमने बताया था फॉर्मूला आप देखेंगे, दूसरा आप इसको फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक करेंगे। ये फर्स्ट और थर्ड में जो है इनकी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज आप लिख देंगे। इस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस basically dimensions are follow the rule of homogeneity. first condition है homogeneity. homogeneity का फॉलो करती है dimensions follow the rule of homogeneity means ये homogeneous equations को रूल को फॉलो करती है। means ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a h और b कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी x और y आर वेरिएबल्स एंड यू कैन सी पावर ऑफ x is 2, combined power of x and y is 2 and y also have a power 2. तो each term has 2 as a power, means dimensions follow that rule. If you write any equations then all the terms in this equation have a same value of mass, means v is equal to u plus at. This is the first equation of motion and this first equation of motion according to rule of homogeneity dimension of v will be equal to dimension of u and dimension of v is equal to dimension of at. According to rule dimensions of v is equal to dimension of u, dimensions of v is equal to dimensions of at. If this is equal means dimension of v is equal to dimension of u and dimensions of v equal to dimension of at, then your equation will be correct, otherwise incorrect. So this is the first application of dimensions to check the correctness of equations के करेक्टनेस को चेक करना, and this is based on the homogeneity. Second, conversion of physical quantities units. Conversion of units means एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में MKS, FPS, CGS और SI इतने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस का सेकेंड एप्लीकेशन है उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
कि आपको मान लीजिए एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना हुआ, एफपीएस से सीजीएस हुआ, एफपीएस से एमकेएस हुआ, तो यू कैन यूज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, थर्ड एप्लीकेशन टू establish the relation in given quantities में रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना। ये तीन एप्लीकेशंस हैं और ये तीनों एप्लीकेशंस की अपनी अलग अलग लिमिटेशंस हैं। तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड सेकंड कन्वर्जन, थर्ड एस्टैब्लिश रिलेशन। First application to check the correctness of any equation of physics. According to rule of dimensions, we can add and subtract the same dimensional physical quantities. हम फिजिक्स में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होती है। As v is equal to u plus 80, if you want to correct, now dimensions of v is equal to dimensions of u. V is the velocity, dimension is lt2 minus 1. U is the final initial velocity, dimension is lt2 minus 1. Similarly, dimensions of v is equal to dimensions of 80. Velocity lt2 minus 1, lt2 minus 2, dimension of acceleration, and time capital T. Then what you get? lt2 minus 1. What you looking? Dimensions of v is equal to dimensions of 80. So you can write dimensions of v is equal to dimensions of u plus dimensions of 80, means lt2 minus 1, lt2 minus 1, lt2 minus 1. So this equation is correct in term of dimensions because all the term has equal dimensions and it follow the rule of homogeneity. So aspirants, this is our first application. आप इसका यूज करके किसी भी इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। नाउ सेकंड कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू another unit. We take the very simplest example to clarify that example. To convert 1 Newton into dyne. It's very simple to clarify. So first, how can we use that applications? First we think about the Newton. Newton is the unit of force. Newton is the unit of force. So what will be your first step? First step is our that let in first system numerical value n1 unit u1 and for second system numerical value is n2, unit is u2. So according to measurement n1 u1 equal to n2 u2. This is our second step.
Second procedure, first we assume the numerical value n1 unit u1, second system n2 and u2. So numerical value n1 is given 1 here, n1 equal to 1, u1 equal to Newton, and dyne is the u2, and n2 is question mark. So I have told you that Newton is the unit of force, so you first write the dimensions of force, because you know that dimensions are the power of their फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट देयर यूनिट। तो कहने का मतलब हुआ कि डायमेंशन जो होती हैं वो उसके यूनिट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर 1 इनटू यूनिट डायमेंशन हो गई फोर्स की m1 l1 t1 टू पावर -2। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स F इक्वल टू ml t टू पावर -2। तो m1 l1 t टू पावर -2 is equal to, I want to calculate n2, so m2 l2 t2 -2, then n2 is equal to 1 into m1 upon m2 l1 upon l2 t1 upon t2 to power -2। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, ये आपका एक फार्मूला बन गया, आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू a, l1 अपॉन l2 टू b, t1 अपॉन t2 टू पावर c। a b c आर द डायमेंशंस, and m1 l1 t1 is the dimensions in first system and these are the second system। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूटन है वो SI यूनिट है, लेकिन SI यूनिट और SI यूनिट और MKS दोनों आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका m2 1 मीटर, मास है ये, मास फॉर किलोग्राम। डाइन इज द यूनिट इन CGS, ये आपका डाइन CGS में है, तो ये हो जाएगा MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मास इज इन किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, एंड CGS मीन्स मास विल बी इन सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ will be in centimeter, then mass will be in gram and time will be in second. So here mass in kg in MKS, then mass will be in CGS gram. So here write gram, meter, centimeter, second, and 1 into 1000 gram, 100 centimeter, this cancel out, खत्म, ये कट गया। तो आपको मिल गया यहाँ पर n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100, you get n2 is equal to 10 to power 5। So the numerical value 1 Newton is equal to 10 to power 5, and according to this you replace here 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne। This is the conversion, and you can use this process, this method, to get the other form of dimensions। Now third applications क्या हो सकता है?
Now third application are dimensions. Establish relation in given quantities. Establish relation into given quantities. Then first thing is that if the given quantities are in the form of products, अगर कोई भी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तभी आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी या रिलेशनशिप आपको सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो आप इस रिलेशनशिप का यूज नहीं कर सकते। और तीसरा ये है मतलब मींस लिमिटेशंस ऑफ दिस एप्लीकेशंस दैट दिस फॉर्मूला दिस मेथड कैन बी यूज ओनली इन द प्रोडक्ट फॉर्म, केवल आप प्रोडक्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा will not be validate more than 3 quantities, 3 quantities से अगर ज्यादा पे है तो ये वैलिडेट नहीं होगा। थर्ड, अगर कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन या सम के फॉर्म में है, सम और डिफरेंस के फॉर्म में है, तब भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसे सिंपल सा आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम स्टोक्स फार्मूला का यूज करना चाहते हैं, स्टोक्स फार्मूला F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है, 6 पाई ईटा आर वी होता है। ये आपका जो है एक स्टोक्स फार्मूला है। इस स्टोक्स फार्मूले को आप इस डायमेंशनल मेथड से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस फार्मूले को डायमेंशनल मेथड से डिराइव करेंगे तो आपको मिलेगा F इक्वल टू के ईटा आर वी, where K is the dimensionless constant। जब आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, जब आप इस रिलेशन को इससे गेन करेंगे, इससे मिलेगा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर K की वैल्यू आ रही है। क्या आप K की वैल्यू को पता लगा सकते हैं? नहीं। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन से हम एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला ही ले पा सकते हैं, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूला हमारा ये F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है, 6 पाई ईटा आर वी है। देन आफ्टर देन K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशंस मेथड से आप जो है इस K की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज अ ड्रॉबैक। सो दिस हैव अ लिमिटेड। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जितनी भी क्वांटिटीज हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल, द विस्कस फ्लूइड, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो कहने वाला हो गया कि जब ये क्वांटिटीज आपकी प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगी तभी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो फोर्स, विस्कस फोर्स इज डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बॉल ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। सो बाय डायमेंशंस मेथड, फर्स्ट स्टेप, F is directly proportional eta to A, R to B, V to C. Then second step, F equal to K, eta to A, R to B, V to C. Here A, B, C are the dimensions. This will be your first equation and K is the dimensionless constant, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी, तब आप इस फार्मूले को लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स ml माइनस 2 LT2 माइनस 1 ईटा, देन LT माइनस 2 L2 T2 माइनस 1, देन L2 minus 1 T2 minus 1. This is the dimensional of
coefficient of viscosity. The dimension of coefficient of viscosity. So here in this next step you should write dimensions of or given quantity. Force की dimension m l t minus 2 के dimensionless constant, leave it. Dimensions of eta m l2 minus 1 t2 minus 1 and length l to power b and c lt2 minus 1 c. Here m l t minus 2 m power a l to power minus a t to power minus a l to power b l to c t2 minus c. Now using the rule of index, m to power a l to power minus a plus b plus c t to power minus a minus c. Okay, using rules of index to compare it, a is equal to 1 minus a plus b plus c is equal to 1 and minus one equation, second equation minus a minus c is equal to minus 2, a equal to 1 minus 1 minus c is equal to minus 2 minus c is equal to minus 1 c is equal to 1. You get c is equal to 1, a equal to 1, then replace here minus 1 plus b plus 1 equal to one, cancel, b is equal to 1. You get here a equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Then you replace the value of a, b, c in equation 1. You get f is equal to k, f k eta r v. Here is the formula for the viscous force, where k is the dimensionless constant and you have no known value of k, but by approximation, और हमें पहले से पता है k इक्वल टू 6 पाई होता है, इसलिए k इक्वल टू f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमेंशंस के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी. दूसरा ड्रॉबैक्स क्या है कि क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट के फॉर्म होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा क्या है कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज द 3 बेसिक एसेंशियल्स एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस and I have also told you the limitations of dimensions, and any trigonometric functions do not have any kind of dimensions. Now this is the basic knowledge of the dimensions, students. Now अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब हमारा इस डायमेंशन चैप्टर्स का नीट में क्या एप्लीकेशन होगा, तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन सेफ होती है, एक ये भी ड्रॉबैक है. तो कुछ जैसे आप मान लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको हम कर सकते हैं टॉर्क, एंड वर्क. अब आप देखिए टॉर्क की जो डायमेंशंस होगी, वर्क की डायमेंशंस है, दोनों इक्वल होगी, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब देखिए इसकी भी डायमेंशंस वही आएगी, इसकी डायमेंशंस वही आएगी. तो अगर डायमेंशंस केवल दिया गया हो तो आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि ये टॉर्क है कि ये वर्क है. तो ऐसे कई सारे सेट ऑफ डायमेंशंस हैं जिनकी डायमेंशन सेट है. तो उन डायमेंशंस के दिए गए पैटर्न पर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते वो वही क्वांटिटीज है. आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस ये होती हैं. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड डिफिकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस का हम जो डिस्कस है अपने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के डायमेंशंस एप्लीकेशंस में थर्ड वीडियो में करेंगे. ये हमारा जो है सेकेंड वीडियो था. आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो
तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनने वाला है और जिससे हमारा खुद का व्यक्तिगत एप्लीकेशंस होगा जो गूगल प्ले स्टोर पर होगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कुछ दिनों में। और अभी से हम आपको बताते चले कि हमारी वेबसाइट जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वेबसाइट जो हमारी है www.adhinite.com है। और इस वेबसाइट पर सारी कॉम्पिटिशन्स की सारी सामग्रियाँ, सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, नीट से लेके IAS तक के। तो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल्स को अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।